सो हम लोग क्लास 11th में चैप्टर 9 कर रहे हैं जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो हमने पहला एक्सरसाइज में बस वही था कि nth टर्म दे रखा, आपको कुछ टर्म की वैल्यूज बतानी है और बाकी अगले एक्सरसाइज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये वही है जो क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन उसका थोड़ा नेक्स्ट वर्जन है। ये थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। थ्योरीज तो वही है लेकिन क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे। तो मैं एक मिनट चार्ज कर रहा हूँ। तो हमने लास्ट क्लास में थ्योरी किया था, अभी क्वेश्चंस करेंगे। तो यहां से ऐसा देखते हैं इसमें क्या है। तो मेनली कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, एपी क्या होता है तो ये है। और उसके बाद कोई सीक्वेंस है ना, कोई सीक्वेंस है A1 A2 A3 अप है ना सो ऑन। ये आपके पास एक सीक्वेंस है और इसको बोलेंगे ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है an+1 इज इक्वल टू an+d। तो कोई सीक्वेंस एपी होगा अगर an+1 इज इक्वल टू an+d। तो मैंने यही दिखाया होगा लास्ट क्लास में ऐसा करके d कि कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा ना। मैंने ये बताया होगा कि कॉमन डिफरेंस सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 A5 A6 सो ऑन। तो ये एपी कब होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। एंड सारे टर्म्स इक्वल होंगे, कॉमन नंबर के वो डी होगा। तो ये लिखा हुआ है कि an+1 माइनस an इज इक्वल टू डी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हम बोलेंगे कि ये हमारा एपी है। कोई सीक्वेंस एपी कब होगा, अगर an+1 माइनस an d होना चाहिए एपी में। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया। तो ये रिजल्ट याद रखना है, कई बार ये यूजफुल होगा कि अगर सीक्वेंस एपी है तो an+1 माइनस an d होगा। आगे आगे अगर बात करें और तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एपी के जो जनरल टर्म्स ऐसा है, पहला टर्म a है, दूसरा a+d, तीसरा a+2d, अगला a+3d, a+4d एंड सो ऑन। इस तरीके से है, पहला टर्म a है, दूसरा a+d, तीसरा a+2d, चौथा a+3d, a+4d एंड सो ऑन। इस तरीके से है। सो आप देखो पहला a है, दूसरा a+d है, तीसरा टर्म है ना। तो आपने क्या देखा था, कॉमन डिफरेंस d होना चाहिए। तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटा लो, d आ रहा है। थर्ड टर्म में आप सेकेंड टर्म को माइनस कर दो, डी आएगा हर बार। तो हर बार डी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए डी का डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह से है। अब इसका पहला टर्म ए, दूसरा टर्म डी, तीसरा टर्म a+2d। तो nth टर्म क्या होगा भाई बताओ दिवाकर, क्या फॉर्मूला है nth टर्म का? nth टर्म इन एपी, nth टर्म एपी में nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? देखो पहला a है, दूसरा a+d, तीसरा a+2d, ऐसे चल रहा है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ n का ना, हाँ nवां टर्म क्या होगा सर? n/2 वाला ना सर? नहीं, वो तो सम था। दो तरह के देखो, एक तो तुम्हें समझना है। या सर a+n-1 into d सर। हाँ सो एपी क्या था, जस्ट एपी में था कि कोई सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 इस तरह से है। सो an+1 माइनस an ये d होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहली चीज ये है कि आपका ये फॉर्मूला पहला चीज है। दूसरा था कि इसका nवां टर्म का फॉर्मूला क्या है। तो अगर मान लो इस तरह से चल रहा है कि पहला टर्म a है, दूसरा a+d, तीसरा a+2d, चौथा a+3d एंड सो ऑन। तो इसमें nवां टर्म क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला था a+n-1d ना। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा nth टर्म, इसको बोलते हैं nवां टर्म, nth टर्म है ये। अब होगा जैसे तुम जो बता रहे थे कि सम ऑफ n टर्म। अब जैसे तुमसे पूछा जाएगा कि सम टू n टर्म्स, सम टू n टर्म्स क्या होगा, जिसको बोलते हैं Sn। हाँ, तो ये क्या होता है सर? दिखाई नहीं, अब दिखाई दे रहा है कि नहीं?
हाँ दिखाई दे रहा है सर। हाँ n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। हाँ 2a प्लस n माइनस 1d। और दूसरा फॉर्मूला क्या था इसी का? n by 2 into a plus an। हाँ a प्लस एल बोल दो, एल भी बोल सकते हो, एल का मतलब लास्ट टर्म और ए का मतलब फर्स्ट टर्म, तो वैसे भी लिख सकते हो, या n बाई टू ए प्लस ए एन, ये भी वही बात है, या a1 प्लस ए एन है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू n है अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला, इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो देखो यही मैं यहाँ दिखा रहा था। सो यही चीज आपके पास तो यहाँ पे यही फॉर्मूला है, nth टर्म जो है a प्लस n माइनस 1d का है, ठीक है, ये nth टर्म है। अच्छा कुछ प्रॉपर्टी बता रहा है, वो प्रॉपर्टी कुछ बता देता हूँ। देखो तो प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे तुम्हारे पास एक AP है, फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह से। अब देखो क्या ये अभी AP है कि नहीं? यस सर AP है। हाँ इसमें अगर मैं, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। हाँ कॉमन डिफरेंस 2 है। अब इसी में अगर कोई नंबर मैं हर टर्म में ऐड कर दूं तो AP रहेगा कि नहीं? जैसे मान लो मैं इस सब में 5 ऐड कर देता हूं, तो 5 प्लस सर AP है 6, फिर 5 ऐड करेंगे 8 10 12 और 10 16 5 18 एंड सो ऑन। एक मिनट ध्यान से, हाँ ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस 2 ही है सर। हाँ तो मैंने क्या किया, हर टर्म में 5 ऐड कर दिया, तो भी ये AP ही है। अगर मैं 5 घटा देता, माइनस कर देता इसको, तब क्या होता? अगर 5 तुम माइनस कर दो तो भी ये AP रहेगा, है ना? यस सर। सो -2 0 2 4 6 8 इस तरीके से रहेगा। एंड नेक्स्ट जो है, तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस 2 का है, फिर ये भी 5 हटा दिया। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 5 से तो क्या AP रहेगा? चेक करो। सो 1/5 3/5 5/5 जो कि 1 हो गया, 7/5 9/5 11/5 13/5 एंड सो ऑन। अब AP रहेगा कि नहीं? सर चेक कर रहे हैं। हाँ 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 यस सर AP में होगा सर। सो अभी भी AP में होगा, इसका कॉमन डिफरेंस 2/5 का चल रहा होगा। तो Yes, sir. कहने का मतलब है, अगर मैं इसको अभी 5 से डिवाइड किया, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो क्या होगा? अगर आप 5 सर AP में होगा। हाँ तो 5 5 3 15 25 25 है ना, 5 से 35 45 है ना, इस तरीके से चलता रहेगा 55 सो ऑन। तो मैंने क्या किया, सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी ये AP में है ना। अब ये यस सर। कितना 10 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है अब। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि कोई AP मुझे गिवन है, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसमें हर टर्म में कोई नंबर ऐड कर दो फिर भी वो AP रहेगी, हर टर्म में कुछ माइनस कर दो तब भी वो AP रहेगी, हर टर्म को तुम डिवाइड कर दो किसी नंबर से तब भी वो AP रहेगी, हर टर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तब भी वो AP रहेगी। तो ये AP की प्रॉपर्टी हो गई है, ठीक है। सो ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, देखो यही चीज यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। See, we can verify the following simple properties of AP। कह रहा है AP का ये जो प्रॉपर्टीज बता रहे हैं सिंपली वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने वेरीफाई किया एग्जांपल लेके, तो ऐसा कर सकते हैं। क्या बोल रहा है कि इफ अ कांस्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ AP द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन AP। अगर हर टर्म में कोई कांस्टेंट ऐड कर दो तो AP ही रहेगा। इफ अ कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ AP देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो AP। हर टर्म में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी वो AP रहेगा। उसके बाद कह रहा है इफ ईच टर्म ऑफ एन AP इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन AP। अगर हर टर्म में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दो तब भी वो AP रहेगी। एंड इफ ईच टर्म ऑफ AP इज डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन AP। अगर हर टर्म को तुम डिवाइड कर दी किसी नंबर तब भी वो AP रहेगी, है ना। सो तब भी वो AP रहेगी एक्चुअली। सर नॉन जीरो यानी मतलब जीरो से नहीं ना सर? हाँ जीरो से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए बोला है नॉन जीरो। तो हमने 5 से डिवाइड किया, 5 जीरो नहीं है, तो जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते वरना वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए नॉन जीरो, जीरो को छोड़ के। तो इस तरीके से अब देखो ये फिर से एक्सप्लेन कर रहा है कि ए जो नोटेशन होगा, सो वी शैल यूज द फॉलोइंग नोटेशंस फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
सो बोल रहा है एपी में हम ये नोटेशन फॉलो करेंगे, स्मॉल ए का मतलब होगा पहला टर्म, एल का मतलब होगा लास्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, एस एन का मतलब सम ऑफ टर्म, हाँ सम ऑफ एन टर्म, पहले एन टर्म का सम, तो सम टू फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। अब एपी होता कैसा है, ऐसा ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, एनवा टर्म है ए प्लस एन माइनस डी, एन प्लस ए प्लस एन माइनस 1d, तो ये एपी का एनवा टर्म है। अब बोल रहा है देन, तो लास्ट टर्म का मतलब वही बोलना चाह रहे हैं एनवा टर्म, तो ये जो ए एन बोले या लास्ट टर्म बोले सेम बात है, इसका फॉर्मूला ये होगा ए प्लस एन माइनस 1d, ये रहेगा ए प्लस एन माइनस 1d रहेगा हमारे पास, ठीक है। सो लास्ट टर्म जो होगा a प्लस एन माइनस 1d होगा। अब आगे अब ये फॉर्मूला आपने देखा ही है, तो एक तो ये याद रखना है एन वन टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d, ये हो गया। एस एन हमारे पास है n बाई 2a प्लस एन माइनस 1d, तो ये एन वन टर्म का फॉर्मूला एस एन का, सॉरी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सो एस एन है n बाई 2a प्लस एन माइनस 1d, इस तरीके से, या इसी को दूसरे तरीके से ये लिख सकते हो। और एक और था ए एन प्लस 1 माइनस ए एन इज इक्वल टू डी, ये कुछ रिजल्ट है जो याद रखना है, n प्लस 1th टर्म माइनस nth टर्म, तो दो टर्म को अगर डिफरेंस लोगे तो हमेशा d आएगा, है ना, कॉमन डिफरेंस। और ये एनवा टर्म है, ये सम ऑफ एन टर्म ऐसे। अब इसी फॉर्मूले पे ये जो फॉर्मूला लिखा है 1 2 3 4, इन चार फॉर्मूले में पूरी एक साइज है एक्चुअली। अच्छा एक चीज और मैं अगर तुमसे पूछ लूं, इसी में पांचवा फॉर्मूला बनाऊं, एस एन प्लस 1 माइनस एस एन, क्या लगता है किसके इक्वल आएगा? सोच के बताओ, आराम से ट्राई करो। एस एन प्लस 1, अच्छा हिंट के लिए बता देता हूं, एस एन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, तो इसका मतलब एस एन का मतलब है a1 प्लस a2 अप टू an, और an प्लस 1 का मतलब है a1 प्लस a2, an तो रहेगा ही, फिर an प्लस 1 भी होगा, तो ये मीनिंग बता दिया। एस एन का मतलब पहले एन टर्म का सम जो ऐड करके ये आता है एपी में, तो बताओ इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा? ये किसके इक्वल आएगा? ये फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, किसके इक्वल लिखूं? बताओ। हाँ इसका मतलब हो गया S2 माइनस S1 क्या होगा, S3 माइनस S2 क्या होगा, S4 माइनस S3 क्या होगा, S5 माइनस S4 क्या होगा, वो इस तरह पूछ रहा हूँ। हाँ अरे मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, घटाओ ना, इसको घटाओगे तो क्या मिलेगा? यहाँ देखो एस एन प्लस 1 में एस एन घटाओ, तो घटाओगे तो क्या होगा? अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ S1 का मतलब क्या होता है? S1 का मीनिंग क्या है? S1 का क्या मीनिंग है?
सम ऑफ वन टर्म, तो वो पहला टर्म के इक्वल होगा। S2 का क्या मतलब है? सर दूसरा टर्म के इक्वल होगा ना? अरे S2 का मतलब है सम ऑफ टू टर्म्स। यस सर। तो यहाँ क्या होगा? A1 प्लस A2 ना? यस हाँ, सर। तो इसका डिफरेंस लो, बताओ क्या आएगा? S2 माइनस S1 किसके इक्वल आएगा? अरे घटाना आता है ना, सब्ट्रैक्शन करना आता है कि नहीं? घटाओ इसमें से S2 में से S1 घटाओ, तो इसमें इसको माइनस करो, किसका इसके इक्वल आएगा? सर ए के इक्वल ना? ये इसमें से बताओ, इनमें से क्या आएगा? ये तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ A1 A2 है। अगर मैं S2 में S1 घटा रहा हूँ, देखो ध्यान से, S2 का मतलब है A1 प्लस A2 में से A1 घटा रहा हूँ, तो A1 घटाना, तो A1 कैसे बचेगा? A2 बचेगा ना? A1 कैंसिल हो गया, जब घटाओगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा A2। वैसे यहाँ भी देखो ध्यान से, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, इसमें से घटाएंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, सब कटता रहेगा, ये बच जाएगा, तो यहाँ ये बचेगा। ये फॉर्मूला है an+1। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मैं अगर S3 लिखूं, तो S3 का मतलब है कि तीन टर्म का सम समझ आए? सम इंग्लिश वर्ड, हिंदी में जोड़ना, ऐड। सो तीन टर्म को जोड़ के लिखेंगे तो वो S3 होगा, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3, ये S3 है, सम ऑफ थ्री टर्म। और अगर मैं यहाँ लिखूं S2, तो S2 क्या होगा? सम ऑफ टू टर्म्स, तो S2 का मतलब दो टर्म का सम, तो दो टर्म का सम प्लस A2 सर। A1 प्लस A2। अब इसको घटाओ, मैं तुमसे पूछूं S3 माइनस S2 किसके इक्वल आएगा? A3 के। हाँ, A3 के। सो इस तरीके से है, तो ये भी कई बार जरूरत पड़ेगी कि सम ऑफ n+1 टर्म्स माइनस सम ऑफ n टर्म्स, तो कैंसिल हो जाएंगे सारे n टर्म तक, एक बचेगा an+1, n+1वां टर्म बचेगा। ठीक है, यहाँ था n+1 टर्म माइनस an। ये सब नोटेशंस तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, मीनिंग किसकी क्या है। s का मतलब सम है ना, a लिख रहा हूँ मतलब टर्म, तो n+1 टर्म माइनस an, और टर्म्स का सीक्वेंस कैसा होता है? A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ये जनरल सीक्वेंस है। अब ये AP बन जाएगा तो इसके जगह आ जाएगा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, तो इस ये AP है, ये जनरल सीक्वेंस है कोई भी, तो AP होने के लिए ऐसा रहेगा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। देखो आगे, तो अब आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल्स तुम खुद ट्राई करना, कुछ ना हो तो मुझसे पूछना, मैं एक साइड से कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, तो ये सब एग्जांपल्स तुम ट्राई करना, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, और जो भी डाउट्स हो तो पूछना मुझसे। तो अभी कुछ क्वेश्चन पहले करा देता हूँ इस पे बेस, फिर आगे आएंगे अरिथमेटिक मीन और देखते हैं क्या होता है। पहले कुछ क्वेश्चन देख लो, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस पहले, जैसे मान लो है ना, अरिथमेटिक मीन पे क्वेश्चन आगे होगा, तो यहाँ थ्योरी में अरिथमेटिक मीन भी है, AM अरिथमेटिक मीन क्या होता है। सो मीन से पहले कुछ क्वेश्चंस देख लो, जैसे मैं अभी पहले, चलो 3-4 क्वेश्चन में से देख लेते हैं। तो ये 9.2 एक्सरसाइज है, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है तुमसे कि फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001, 1 से लेके 2001 तक जितने भी ऑड इंटीजर्स है उसका सम बताओ, जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं उसका सम बताओ। ठीक है, तो जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं उसका सम बताना है आपको, क्या होगा तो बताओ कैसे लिखोगे। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है 1, अगला ऑड इंटीजर क्या होगा 1 के बाद? ऑड 3, अगला फिर क्या होगा? 5, 7, 9। उसके बाद हमें कहां तक जाना है? 2001 तक। तो ये जो नंबर्स है ना, ऑड इंटीजर्स देख रहे हैं, ऑड इंटीजर 1 से लेके 2001 तक का, तो ऑड इंटीजर आप देखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से। अब आपको 2001 तक सम निकालना है इसका,
तो देखो पहले तुम्हें डिसाइड करने पड़ेगा कितने टर्म्स हैं इसमें, तुम्हें फाइंड करना है Sn, इसको ऐड करना है 1 + 3 + 5 यूं समझ लो, ऐसा करना है, इसको ऐड करना है। इसने कहा है सम निकालो, तो मुझे इसको सम करना है, तो मैं इसको Sn लिख सकता हूँ। Sn यही होता है, हमने n है ना, पहले सीक्वेंस था, कॉमा लगाया तो वो सीक्वेंस है, कॉमा की जगह प्लस लगा दिया तो वो हालांकि सीरीज फॉर्म में आ गई, तो ये सीरीज मतलब सम निकालने हैं मुझे इसका। तो इसका सम क्या आएगा 1 + 3 + 5 अप टू दिस, कैसे फाइंड करोगे बताओ, इसका सम कैसे आएगा? तो पहले तुम ये डिसाइड करो कितने टर्म्स हैं इसमें, है ना, फॉर्मूला था ना, तुम ये भी लिख सकते हो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये होता है ना फॉर्मूला, था ना फॉर्मूला n/2 a + l या a + an, तो पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हो गया n/2 1 + दिस। और लेकिन n तो नहीं पता ना मुझे, तो n होता क्या है, n का मीनिंग क्या था, n का मीनिंग क्या है सर नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कितने टर्म है इसमें टोटल। जैसे पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 3 है, तीसरा टर्म 5 है, चौथा टर्म 7 है, तो ये कौन सा वाला टर्म होगा, कौन से नंबर पे आएगा? सर an। हाँ an, वही n तो ढूंढना है, ठीक है तुमने सही बताया। तो an मेरा है 2001, और an का फॉर्मूला क्या होता है? a plus n minus 1 into d सर। तो ये हो गया। अब a तुम्हारे पास क्या है, a मतलब पहला टर्म 1 है, n-1 d क्या है, कितने का डिफरेंस चल रहा है इसमें? 2 सर। 2 का। तो देखो यहाँ से तुम्हारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करके बताओ n क्या आएगा, इस इक्वेशन से n की वैल्यू बताओ। सर 1000 आएगा इनका मान। अरे 1000 नहीं आएगा, 1001 आएगा, चेक करो। तुमने जो निकाला n-1 का मान है वो चेक करो। जैसे अगर तुम इस 1 को यहाँ भेजोगे, 2001 है ना, तो ये वाला 1 अगर राइट में भेज दिया तो 2000 बचेगा, यस सर। ठीक है ना, 2001 होगा। हाँ। सो यहाँ से कट के 1001 हो गया n की वैल्यू, तो पुट कर लो यहाँ पे, तुम्हारा आंसर है 1001/2 इंटू ये 2002 हो गया, ऐड करके 2 से काट दो, सो 1001। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें, 1001 1001, इसका देख लो क्या आएगा, इसका स्क्वायर, तो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा तुम्हें, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, नहीं देखो क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, कर दो। मल्टीप्लाई करते ना, इससे मल्टीप्लाई करो डायरेक्टली, हाँ बताओ क्या आएगा, उधर सॉरी उल्टा कर दिया था, मल्टीप्लाई करके बताओ, मतलब देख लो क्या होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करके तो आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा वही आंसर है, ठीक है। चलो सो आगे ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे ना 1001 को 1001 से, इसको मल्टीप्लाई करना आ जाएगा, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, तो यही आंसर आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारा कि 1 से लेके 2001 तक जितने भी ऑड नंबर है उसका सम बताओ, तो ये आएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड, देखो यहां था फ्रॉम 1 to 2001, फ्रॉम था तो 1 को इंक्लूड करना था, 2001 को भी इंक्लूड करना था, यहाँ पे इसने कहा है कि बताओ बिटवीन बोला है, बिटवीन बोला है, मतलब बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच का ना, यस। तो मतलब मुझे 101 से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है, 999 तक जाना है, ठीक है। विच आर मल्टीपल ऑफ 5, अच्छा सॉरी ये भी बोला है कि जो 5 का मल्टीपल है, पहले तो मुझे देखना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन पढ़ के, इसने कहा फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन दिस विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 के मल्टीपल्स जो नंबर है
उसका सम निकालना है मुझे। तो बताओ 100 के बाद कौन सा नंबर आता है जो 5 का मल्टीपल है? 105 सर। सो 105 और कहाँ तक जाएगा? सर 995। हाँ, सो ये होगा 105, 110, 115, सो ये जाएगा 995 तक जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब तुम्हें इन सबको ऐड, अभी जो लिखा है मैंने सीक्वेंस लिखा है, इसी को सम बोला है, इसने सम बोला है, तो बीच में प्लस लगा देंगे तो सम हो गया इसका। सो मुझे ये निकालना है एस एन। तो फिर से सेम को सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो तुम तो निकाल सकते हो ये। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म। लेकिन फिर से प्रॉब्लम क्या है कि n नहीं पता है मुझे, तो जैसे इसमें n निकाले थे वैसे ही निकालो। तो यहाँ क्या करोगे, an की जगह रख दो, तुम्हारा an लास्ट टर्म क्या है 995, और an का मतलब a प्लस n-1d बराबर 995। तो चलो यहां से सॉल्व करके n बताओ क्या आएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू बताओ क्या आएगा। एग्जाम और गेट 2020 और इस बार आईआईटी एग्जाम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, जैसे आईआईटी बॉम्बे में 2 कोर्स हैं, एमएससी ऑपरेशन सर्च, एमएससी स्टैटिस्टिक्स, इन दोनों में रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई है। मतलब अब ऐसा था ना कि 30% कोर्स या तो सब्जेक्ट होने चाहिए मैथ की, स्टैटिस्टिक्स हटा दिया सर 179। क्या n की वैल्यू? यस सर। 179, ओके चेक करता हूँ। तो a है 105, घटाओगे यहाँ 105 तो बचेगा 8, 800, 800 को डिवाइड करो 5 से, तो 800 को 5 से डिवाइड करो, कितना आया 1685, 160, 161 आएगा ना। ये कैसे आया तुम्हारा, देखो कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है तुम्हारा, तुम कैसे कैलकुलेशन, a है 105, n-1 d कितने का है 5 का, तो बराबर 995, यहाँ सिंप्लीफाई करो, तो पहले तुम 5 टाइम n-1, इसको इधर रखो, 105 उधर भेजो, तो 105 घटाओगे तो कितना बचेगा, अच्छा सॉरी वो मैंने गलती किया शायद, सो चेक कर लेता हूँ। सो 5 घट गया, 9 बचा और 890, सॉरी वो मेरी गलती है ना। तो 5 से यहाँ पे हो जाएगा, तो n-1 बराबर जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 1 जा 5, 3 39, और है ना 5 1 जा 5 39 ना, तो कितना 5 7 जा, अच्छा 178, तो n बराबर 179। ठीक है, तुमने सही बताए थे, वो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया n बराबर 179। सो ठीक है, तो n को यहाँ 179 रख दो तो आंसर आ जाएगा सम। तो 179 अपॉन 2 इंटू, इसको ऐड कर दोगे तो 5 5 10, ठीक है जी, 9 1 10, कितना हो गया ये 1100। तो ये कर लो कैलकुलेशन, इसको मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से इसका आंसर हो गया। ठीक है, देख लो।
चलो अगले क्वेश्चन पे। तो ये फर्स्ट सेकंड हो गया ना, फर्स्ट सेकंड हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे हम तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2। अब देखो तीसरे क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म जो है 2 के इक्वल है एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। अच्छा, तो मतलब पहले 5 टर्म का सम 1/4 है अगले 5 टर्म के सम का। ओके, तो ठीक है। तो पूछ रहा है कि बताओ दिखाओ 20th टर्म ये होगा, मतलब 20वां टर्म फाइंड करना है। और चेक करो तुम्हारा भी यही आंसर आ रहा है क्या, ये क्वेश्चन है। सो आपको दिखाना है कि 20वां टर्म ये होगा। तो अब ध्यान दो, इसने क्या कहा, इसने कहा एक एपी में पहला टर्म 2 है। देखो तो अगर मैं लिखता हूं आगे, सो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो इसमें से लिखता हूं, देखो पहला टर्म तो 2 है, कह रहा है कि सम ऑफ पहले 5 टर्म जो है वो 1/4 है अगले 5 टर्म के। तो एक काम करो, या तो तुम वैसे लिख लो, कई सारे तरीके हो सकते हैं, आप तुम्हें देखना कैसे करना है। तो टर्म्स कैसे होते हैं एपी में, ए आगे ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d है ना, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ये पहले 5 टर्म हो गया। इसके बाद के टर्म्स लिखोगे है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अगला ए प्लस 5d, ठीक है, ए प्लस 6d, ऐसे ही ए प्लस 7d, ए प्लस 8d, ठीक है ना, और ए प्लस 9d, इस तरीके से। तो पहला 5 टर्म तो ये हो गया तुम्हारा, ये है ना 1 2 3 4 5। अगला 5 टर्म 1 2 3 4 5 यही तक हो गया। सो इसने क्या कहा, ऐसे ही कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ऐसा सोचोगे तो इसने बोला कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो इसको ऐड कर लो। तो पहले 5 टर्म मतलब ए प्लस डी, और भी तरीके हैं हालांकि, लेकिन चलो ये अभी n छोटा है तो इस तरीके से कर लेते हैं। तुम ऐड भी कर सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम लोग। 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, तो ऐड कर लो है ना, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ये पांचवा टर्म चौथा टर्म। तो ये पहले 5 टर्म हो गया, ये 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म का, जो अगला 5 टर्म है। तो ये पहला 5 टर्म है, ठीक है ना। सो फर्स्ट 5 टर्म ये है और ये 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म के। तो नेक्स्ट 5 टर्म क्या है हमारे पास, ये है। सो a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d और a प्लस 9d, इस तरीके से हो गया। सो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म के। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो, एक इक्वेशन आ जाएगी। a तो दे ही रखा है तुम्हें ऑलरेडी, a की वैल्यू 2 है, एक इक्वेशन आ, यहाँ से d आ जाएगा, चेक कर लो। a 5 बार है तो 5a और d प्लस 2d 3d, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10d। सो 10d हो गया इधर, और उधर हो गया 1/4, वैसे ही ऐड कर लो। तो a वहां भी 5 बार होगा तो 5a तो वहां भी है, और 5d प्लस 6d प्लस 7 8 9 ऐड कर लो सबको। 6 5 11 है ना, 18 प्लस 8 26 9, सो 26 प्लस 9 35, तो 35d। अब a की जगह 2 रख दो और d बताओ। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, a को तुम 2 रखो और बताओ d कितना आएगा, यहां से सिंप्लीफाई करो आराम से। सो d की वैल्यू बताओ। सर इसमें d का मान बताना है ना। हाँ
सर हम्म ये 10 प्लस 10 बराबर 1/4 5a प्लस 10 प्लस 35d। तो ये 5a प्लस 35d इधर आएगा बराबर के इधर, तो बाटा में हो जाएगा ना। करो, सिंप्लीफाई करो, जैसे तुम कर सकते हो अपने तरीके से ट्राई करो। तुम्हें खुद कैलकुलेशन करना है। एक जगह पहले 2 रख दो चाहो तो, तुम इसको काइंड ऐसे भी कर सकते हो। तुम इस 4 को इधर बुला लो, इस 4 को तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 4 उधर बुलाओगे 5 चौके 20a और 40d बराबर यहाँ हो गया 5a प्लस 35d। देखो a की जगह तुम 2 रख दो तो आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 4 को इधर बुला लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो a तुम्हारा 2 था ना, तो ये 40 हो गया, और a 2 था तो ये तुम्हारा 10 हो गया, 5 2 सा प्लस 40d, ये है 40d और ये है 35d। तो d वाला एक साइड कर लो, 40 को उधर भेज दो, तो ये 40d माइनस उधर से बुलाओ 35d और ये 10 माइनस 40 ऐसा हो गया। -6 आएगा कहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 40 तो ये 5d हो गया, और यहाँ कितना आएगा -30। ओके, सो d बराबर -6 आ गया। सो मतलब d आ गया -6। तुमसे पूछा क्या है इसमें। सो अभी मैं क्या किया, हमने क्या किया, बोला था कि पहले 5 टर्म जो है 1/4 है अगले 5 टर्म के सम का, पहले 5 टर्म का सम 1/4 है अगले 5 टर्म के सम का। तो इस तरीके से आ गया। सो d की वैल्यू आ गई -6 और a तो नहीं रखा था 2 था और d -6 हो गया। तो क्या होगा, अब आपसे पूछा क्या है इसने। सो आपसे पूछा है कि 20वां टर्म बताओ। सो 20th टर्म के बारे में पूछ रहा है आपसे कि 20th टर्म क्या है। +90d हो जाएगा ना इसमें। हाँ, a प्लस 19d कर लो। सो 20th टर्म पूछा है तो ये हो जाएगा a प्लस 19d। सो a आपका पहला टर्म है जो कि था 2 और 19d आपका -6 है। सो इस तरीके से 2 माइनस ये हो गया, सो -94 देख लो, नहीं सॉरी 19, ये गलत हो गया शायद। 96 का कितना होगा, 102 ना शायद, 102 देख लो, 1014 114 चेक करो एक बार 96 का क्या होगा। ठीक है, आई थिंक 104 होगा, 114 होगा, तो ये कट के आ जाएगा -112। ये कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना ना, जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। तो सही है सर। तो यहाँ से आ गया, ये हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, मुझे प्रूफ क्या करना था, यही करना था। तो यहाँ मुझे ये दिखाना था कि 20वां टर्म क्या होगा, 112 होगा, ऐसा ही है। अब जैसे ये बोल रहा है कि हाउ मेनी, सब सम पे फॉर्मूला है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी आर नीडेड टू गिव द सम -25। चलो ये भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर थोड़ी और थ्योरी बताऊंगा, फिर अगले क्लास में वो करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो ये तुम्हें बोल रहा है थर्ड वाला क्वेश्चन जो है, सॉरी फोर्थ वाला है ना। तो ये तो फोर्थ क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपसे कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, ये एपी दे रखा है, दिस आर नीडेड टू गिव सम -25। सो -25 सम आने के लिए कितने टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा। सो ये आपके पास है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, तो पहला टर्म कितना है, पहला टर्म है -6। कॉमन डिफरेंस बताओ कितना है ना। सो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म जैसे -11/2 है और माइनस में -6, देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये फाइनली आ हाँ, तो ये 1/2 आ जाएगा। ये कॉमन डिफरेंस हो गया। बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी आर नीडेड टू गिव द सम दिस। तुमसे पूछ रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी, हाउ मेनी टर्म्स पूछ रहा है ना, हाउ मेनी टर्म्स, तो n की वैल्यू क्या होगी ताकि जो Sn है वो Sn इक्वल हो जाए -25 के। तो Sn इक्वल हो जाए -25 के, ये हमारे पास है। Sn की वैल्यू क्या होगी, तो फॉर्मूला बताओ Sn का, तुम्हें n से
n by 2 into 2a plus n 3 से रुक जाइए ना सर, यही है। तो लॉन्ग हो गया इसका, a plus l हो जाता है। हाँ लेकिन एल नहीं पता ना तुम्हें, वो कब Yes, वो फॉर्मूला कब लगाते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला, जब लास्ट टर्म पता हो। यहाँ लास्ट टर्म पता ही नहीं है, डॉट 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 लिखा है ना। सर an हो जाता है a plus an। हाँ एन तो लिखोगे, लेकिन एन कहाँ है तुम्हारे पास, इसमें एन है? नो सर। जैसे क्या है, वो फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब पहला टर्म और आखिरी टर्म पता हो तब वो फॉर्मूला लगाते हैं। तो है ना, तो यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा इक्वल टू -25। अब यहाँ पे क्या है, ए पता है तुम्हें और डी पता है, दोनों रख दो तो एन खुद ही आ जाएगा। तो ए की जगह तो ये -12 हो गया, ए को -6 रखेंगे तो, और प्लस में n-1 एज इट इज, डी की जगह 1/2, सो इक्वल टू -25। सो यहां से आ जाएगा, अब सिंप्लीफाई कर लो। सो इसको एलसीएम चाहो तो एलसीएम ले लो, n/2 भी रहने दो, इसका एलसीएम 2 ले लो, तो ये -24 और ये n-1 ब्रैकेट में, एलसीएम 2 ले लिया, और इक्वल टू हो गया -25। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, अपने तरीके से सिंप्लीफाई करो तुम। सो ये 2 2 4, उधर भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई। सो n टाइम -24 प्लस n-1, ये 2 और 2 मिलके 4 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर चला गया, -100 हो गया। अब इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, तो और सिंप्लीफाई करोगे सो ये आ जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई, n टाइम -24 -1, तो ये n-25 हो जाएगा। और यहाँ -100 है, तो ये -100 है। ओके, तो इन क्या आएगा, चेक करो, कैलकुलेशन गलत तो नहीं किया ना, सम 25 था ना। हाँ, और ए क्या था, पहला टर्म हमारा माइनस, ठीक है। सो सिंप्लीफाई, इसको ओपन कर लो, चलो n² -25 एन इधर उधर डालो, माइनस मतलब +100 बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज करो ऐसा कि सम 25 आ जाए, 20 पंचे 100, ये होता ना। सो मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ, सो n² -20 n -5n प्लस 100, सो 25 था। सो इन दोनों में कितने कॉमन है, n, तो बचा कितना, n-20। इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 सर। सो -5 निकाल लेते हैं, तो n-20। 20। सो यहाँ से आ गया हमारे पास, अब सो n-20 कॉमन ले लो, अब बचा n-5। सो इस तरह से, सो n की वैल्यू या तो 20 होगी, 20 और 5 दोनों है। 5, तो आपको देखना है कौन सा ट्रू हो सकता है, जरूरी नहीं है दोनों होगा, तो आपको अब देखना है कौन सा पॉसिबल है। सो देखो इसमें क्या है कि तुम्हारे पास हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द दिस आर नीडेड टू गिव द सम -25। सो दोनों जरूरी नहीं है, हाँ हो सकता है ऐसे तो, क्योंकि सम नेगेटिव है ना, बाद में पॉजिटिव हो जाएगी तो बैलेंस कर लेगा इसको, है ना। तो पहले 5 टर्म का सम करोगे तब भी आ जाएगा, और पहले 20 टर्म का सम करोगे तब भी आ जाएगा, ऐसा है। ओके, तो तुम वेरीफाई भी कर सकते हो इसको अगर चाहो तो, जैसे अगर तुम्हें वेरीफाई करना हो तो तुम वेरीफाई मान लो S5 निकाल के देख लो, तो हो जाएगा 5/2 2 टाइम a प्लस n-1d, जस्ट वेरीफाई करने के लिए। तो n को 5 रखा, 5/2 2a, तो a -6। सर यहाँ पर n कैसे होगा, 5 माइनस n होगा, n-1 के पास 2a प्लस 5 माइनस a। हाँ हाँ, 2a प्लस 5 -1 ना। यस सर। हाँ, तो 5 4 हो जाएगा, अभी ऐड नहीं किया। 4 इंटू d कितना था, 1/2, यस सर। तो n/2 n, हाँ तो कितना हो गया 2, तो ये यस सर, कट जाएगा ये सर, तो 2 से 2 हो गया, 2 - 12 -10, और ये 2 से काट दो -5, तो -25 आ गया, तो मतलब ये ट्रू हो गया। ऐसी वेरीफाई करने के लिए हम कर रहे हैं, S20 निकाल सकते हैं। सो 20/2 2a, a था -6, n-1 तो हो जाएगा 4, और d था 1/2। अब इसको भी चेक कर लो, तो ये हो गया 10 और -12 4 कैसे होगा यहाँ पर, हैं, यहाँ पर 19 ना होगा। ओ सॉरी, हाँ फिर गलत हो गया, हाँ यहाँ पे 19 होगा, n-1 a 2a प्लस n-1, n20 है, तो n-1 इंटू डी, तो यहाँ 19/2 हो जाएगा नहीं। तो अब सिंप्लीफाई कर दो एक बार फिर से, तो ये कहने का मतलब आ गया 10 इंटू, इसको एलसीएम लेता हूँ, तो यहाँ 19 है, यहाँ -24 हो जाएगा, तो 24 में से 19 घटाओगे
-5/2 तो ये आ गया -25। ठीक है ना। सो मतलब दोनों सेटिस्फाई कर रहा है एक्चुअली, वेरीफाई करने के लिए, अदरवाइज ठीक है। तो n 5 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, दोनों है, दोनों आंसर है यहाँ पे। सो आई थिंक यस सर, क्योंकि इसका n का मान दोनों है तो दोनों पर हो सकता है सर। हाँ हाँ, कई बार होता है कि एक आउट हो जाएगा, कई बार ऐसा भी होता है कि एक सेटिस्फाई नहीं करेगा, बट ठीक है यहाँ पे ओके है आपका, n इज 5 और 20। तो अभी हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया है, और ऐसे मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो रहा है, तो अभी आगे तुम ट्राई करके आना। अभी क्या है कि अभी जैसे हमने आज क्या है एपी पे फॉर्मूला रिवाइज किया और एक कुछ क्वेश्चंस किए, ये 4 क्वेश्चन किया मैंने पहले 4। तो अभी तुम्हारा काम क्या है कि एग्जांपल्स और एक्सरसाइज ट्राई करना। अरिथमेटिक मीन वाला थ्योरी मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देख रहे थे। इसी एक्सरसाइज में एक और थ्योरी है अरिथमेटिक मीन का, तो हालांकि 2 नंबर का मीन आप बीच में है ना, तो वो नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ा के फिर बाकी क्वेश्चन करा के इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसको नेक्स्ट क्लास में भी अभी एपी पढ़ाऊंगा एक क्लास और, उसमें अरिथमेटिक मीन की थ्योरी और बाकी क्वेश्चंस कराएंगे। तो आज के लिए स्टॉप करता हूँ, ठीक है? यस सर, चलो ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट।